हेलो गाइस, मैं हूं विशाल गिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डी जर्मी वेट फिशिंग। तो आज कुछ नया सीखेंगे और कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को बताने की कि जो बेसिक फिशिंग शुरुआत कैसे होती है, एक रॉड एक रील में कैसे अटैच होता है, फिर उसके बाद गाइड से लाइन कैसे निकाली जाती है और नॉट कैसे बांधे जाते हैं। अगर आप बेट फिशिंग कर रहे हैं तो बेट फिशिंग में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक फिशिंग रॉड होता है, एक जैसे कि आप रॉड देख रहे हैं फिशिंग रॉड है, और एक नॉर्मल कोई भी स्पिनिंग रील हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर अटैच कैसा करें। सबसे मेजर चीज़ ये होती है कि बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी होती है ये चीज़ के बारे में, नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि ये गाइड, ये जो इसका रील सीट है, ये रील सीट में एक साइड खांचा है, इसके अंदर इसको बिठाएं ऐसा, फिर ये दूसरे साइड से इसको यहाँ पे टाइट करें। गौर से देखें, इसे टाइट करें, फिर ये कुछ इस टाइप में बैठ जाएगा। इसको नट बोल्ट की तरह टाइट नहीं करना है, वरना खोलने में परेशानी आ जाएगी आपको। इसको वहीं तक टाइट करें जहाँ तक ये रुक जाए बस। फिर उसके ये हो गया, इसे हमने टाइट कर लिया। अब इसके अंदर लाइन है दो तरीके के, इसमें आप दो तरीके की लाइन डाल सकते हो, मतलब आपके नॉर्मल रील के अंदर। सपोज इसमें लाइन नहीं है, आप समझ जाना, ठीक है। अब इसमें लाइन भरना है तो ये बेल आर्म को खोले, यहाँ गाइड से लाइन डालें, यहाँ पे लाइन बांधे, बेल आर्म बंद करें, फिर लपेटना चालू करेंगे तो इसमें लाइन फिलअप हो जाएगा। तो दो तरीके की मच्छियों के लिए दो तरीके की लाइन होती है। जैसे कि आप ज़्यादातर लोग रोहू कटला, अगर फिशिंग करने वाले हो, रोहू कटला पकड़ना चाहते हैं आप, तो रोहू कटला के लिए कैसा होता है कि ब्रेडेड लाइन ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, मोनो लाइन यूज़ करते हैं। मोनो लाइन में कैसा होता है कि रोहू कटला में एक बता दूँ आपको बात, कि रोहू और कटला पकड़ने के लिए सिंगल हुक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक सिंगल हुक का इस्तेमाल होता है। इसके लिए क्या होता है कि उसको स्ट्रेचेबल लाइन होगी तो वो सिंगल हुक झेल लेता है काफ़ी देर तक, मतलब स्ट्रगल कर लेता है। ब्रेडेड लाइन में क्या होता है कि ब्रेडेड लाइन स्ट्रेच नहीं होता है, तनता नहीं है, तब तनेगा नहीं तो सारा प्रेशर जाएगा हुक के ऊपर और हुक सीधा होने का चांस हो जाता है। इसके वजह से कार्प फिशिंग वाले मोनो लाइन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मोनो लाइन में क्या होता है कि सिंगल हुक है, स्ट्रेच होगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेच होगा और थोड़ा बहुत ढील देने के बाद वो आ जाएगा, जल्दी सीधा नहीं होगा। अगर कार्प फिशिंग में आप अगर ब्रेडेड लाइन यूज़ करोगे तो बहुत जल्दी चांसेस है हुक सीधा होने के। अगर हुक मजबूत हुआ तो कोई बात नहीं, आप उसमें भी, हालांकि मैं जब करने जाता हूँ तो मैं ब्रेडेड लाइन ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है, तो मैं ड्रैग पे खेल के उसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। लेकिन नॉर्मल अभी नया नया शुरुआत कर रहे हैं आप, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना पड़े, नॉर्मल आप अगर कार्प फिशिंग कर रहे हैं तो ब्रेडेड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, और नया नया शुरुआत जो कर रहे हैं मोनो लाइन भी यूज़ कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। बजट ज़्यादा है तो सीधा डायरेक्टली वन टाइम यूज़ वाला, मतलब ब्रेडेड लाइन यूज़ करें। अब ब्रेडेड लाइन का फ़ायदा क्या है और नुकसान, मोनो लाइन का नुकसान क्या है, स्पिनिंग रील के अंदर बताना चाहता हूँ मैं। जैसे कि आप कभी भी मोनो लाइन लेते हैं, ठीक है, मोनो लाइन हमने फील किया है, और जब भी आप इसको बेल आर्म को खोलोगे तो यहाँ से गुच्छा निकलेगा भर 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 करके। ध्यान में रखना, मोनो लाइन अगर रहेगा, चाहे कितनी भी हाई क्वालिटी का मोनो लाइन क्यों ना हो, जब भी आप बेल आर्म खोलोगे तो यहाँ से गुच्छा निकलेगा, मतलब ऑटोमेटिक वो खुलना चालू हो जाता है। तो वो इरिटेट करता है आपको, जब भी आपको कास्ट करना है, कुछ भी करना है तो वो इरिटेट करता रहेगा। ब्रेडेड लाइन में ऐसा नहीं होता, ब्रेडेड लाइन हमेशा अपनी जगह पे रहता, अपनी जगह नहीं छोड़ता जब तक आप उसको निकाल के कास्ट ना करें। तो ब्रेडेड लाइन का ये फ़ायदा है। एनीवेज, और ब्रेडेड लाइन मोनो लाइन से 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता है, ताकतवर होता है, पर ऐसे तानने में, ठीक है, जब ताना आमना सामना होगा तो मजबूत रहता है, पर ज़रा सा भी नोक या धार वाला चीज़ अगर ब्रेडेड लाइन पे लगा तो ब्रेडेड लाइन भले कितना भी महंगा आप यूज़ कर लें वो कट जाएगा, ठीक है। अब अगर मोनो लाइन पे आप स्ट्रेचर दोगे तो मोनो लाइन स्ट्रेच होगा, रगड़ने में नहीं आएगा, रगड़ने जाओगे ज़मीन पर रगड़ोगे तो भी रगड़ खा लेगा पर कटेगा नहीं। इसीलिए हम लोग आगे जो लीडर यूज़ करते हैं, ये इसके ऊपर ब्रेडेड लाइन के ऊपर जो आगे यूज़ करते हैं लीडर, वो मोनो लाइन ही होता है। स्ट्रेच का काम भी हो गया, ब्रेडेड लाइन की ताकत मिल गई, मोनो लाइन की भी ताकत मिल गई, मेरे बोलने का मतलब ये। तो एनीवेज, तो ये हो गया हमारा एक मोनो लाइन का और ब्रेड लाइन का सेक्शन। अब इसको क्या करना है, कभी भी याद रखें ये हैंडल को, ये वाला पोर्शन जो है इसको हमेशा टाइट रखें जब फिशिंग करने जा रहे हैं तो, ठीक है। कभी बहुत से लोगों का ये बटन ही गिर जाता है, फिर परेशान रहते हैं, यहाँ वहाँ फ़ोन करते हैं, नहीं मिलता, ये मिलता ही नहीं, कंपनी भी देती नहीं है जल्दी, हम लोग के पास भी नहीं मिलता है। इसको हमेशा टाइट रख के जब फिशिंग करते हो, ठीक है।
और ड्रैग बटन, ये ड्रैग बटन है भाई साहब, इसको भी मीडियम पे रखें, इसको ज़्यादा लूज नहीं रखें। ज़्यादा लूज रखोगे तो खेलते खेलते ये भी गिर जाएगा, अब फिर ये रील किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसको भी मीडियम पे रखना, मतलब एक अभी इसे 12 किलो का ड्रैग कैपेसिटी दिया हुआ है, इसके बॉक्स पे आपके 6 किलो का दिया रहेगा, तो आपको 5 किलो 3 किलो के आसपास ड्रैग रखना ही है, उससे कम ना करें। उससे कम रखोगे तो खेलते खेलते ये ड्रैग बटन गिर जाएगा और दोबारा नहीं मिलेगा। एनीवेज, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से लाइन ट्रांसफ़र करनी है। आगे देखिए यहाँ से लाइन कैसे डालेंगे इसके आगे, ये आगे गाइड है, मेन गाइड। तो इसका रिंग टूट गया है मेरा, मेरी मस्ती से रॉड नीचे गिर गया था तो ये रिंग टूट गया। तो कभी भी रॉड को नीचे पटकना ना दे, मतलब नीचे ना गिरने दे, वरना अंदर का जो सिरामिक होता है वो कांच होता है, यहाँ पे एक सिरामिक होता है, कांच होता है, टूट जाता है। तो ये इसका बेलाम, ये बेलाम स्प्रिंग, ये बेलाम बोलते हैं इसको, ये खोलेंगे आप, फिर उसके बाद लाइन लेंगे, ये ब्रेडेड लाइन डाला है मैंने, इसको लेके जाएंगे यहाँ पर डालेंगे। ऐसा करके हर एक गाइड में डालेंगे, पूरा डालने के बाद में इसको बंद कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से अटैचमेंट शुरू होगा आपका। अब जो यहाँ से अटैचमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना क्या है। सही बात तो ये है कि इस यहाँ पे पता चलेगा आपको स्पिनिंग करना है, स्पिनिंग के लिए अलग चीज़ है, और बेट फिशिंग करना है तो बेट फिशिंग के लिए अलग सेटअप आता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट FG नॉट मारते हैं, FG नॉट मोनो लाइन के साथ में। जैसे कि ये मोनो तंगुस है, तंगुस आगे लगाते ही है, ये याद रखना। इसको डायरेक्ट यूज़ करोगे तो मच्छी तोड़ के भाग जाएगी, कट कर लेगी लाइन, या पत्थर में जरा सा भी रगड़ी तो ये टूट जाएगा। पर ये कैसा है ना, ये मोनो लाइन रगड़ खा लेता है, घस जाता है, स्ट्रेच भी होता है, पर जल्दी टूटता नहीं है। इसके लिए आगे कम से कम 18 इंच से 2 मीटर, या 2 मीटर नहीं, 2 फुट के आसपास आपको लाइन ऐसी रखनी है, जहाँ पे अगर बेट फिशिंग कर रहे हो, चारे वाला फिशिंग कर रहे हो, तो आगे आएगा हुक और पीछे आएगा शिविल। ठीक है, तो शिविल ये इसके साथ अटैच कैसा करें, ये हमने पूरे रॉड से गाइड, ये धागा निकाल लिया है। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक नॉट मार देना है ऐसा, ये एक नॉट है, नॉर्मल वाली नॉट है, तो मार लेंगे 1 2 3, ये 3 बार डाल देंगे, फिर एक और उसके आगे मारेंगे नॉट, कंफर्म नॉट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये नीचे नहीं उतरेगा नॉट। ठीक है, हालांकि ये लाइन बहुत पतली है मेरी, तो ये नीचे ले लें, अब ये नीचे नहीं आएगा नॉट। ये ऐसा फासा बना लेंगे हम लोग, उसको फासा बना दिया हमने, तो ये हमने नॉट बांध दिया। ठीक है, ये फासा बना लिया हमने ऐसा, देखिए नॉर्मल एक फासा बना लिया हमने ऐसा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बेट फिशिंग का बता रहा हूँ, जो चारे वाला फिशिंग करते हैं, तो शुरुआत हम लोग फिशिंग का चारे वाले से ही करते हैं, मैंने भी किया है। डायरेक्ट स्पिनिंग के लिए गया नहीं मैं, क्योंकि उतना बजट नहीं होता था हमारे पास, उतने बार लूवर्स खरीदने के पैसे नहीं होते थे उस वक्त। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग बेट फिशिंग करते थे, चारा लेके जाते थे, बोई हो गया, या तो समुद्र की बात कर रहा हूँ मैं, या तो मतलब बहुत सारी बांगड़ा मच्छी हो गया, झींगा हो गया, ये सब लेके जाकर हम लोग फिशिंग करते थे। तो एनीवेज, तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए ये वज़न डालते हैं ऐसा, ये मेन लाइन है। आपका वज़न कभी भी बांधना नहीं है, आपको वज़न को खुला रखना है। ठीक है, ऐसे रखना है, और इसमें डालेंगे ये जो हमने लीडर बनाया, देखिए यहाँ पर, यहाँ हुक है, यहाँ शिविल है, यहाँ हुक है। ठीक है, ये ऐसा 2 फुट का एक लाइन बना के रेडी रखें, 10-15 रेडी रखें। और ये वाला जो लाइन है, ये 40 mm से 50 mm का रखें, ताकि सपोज आपका अगर ज़मीन में फंस भी गया हो कहीं पे, तो आप खींचेंगे ना तो लाइन टूट जाएगी, हुक जाएगा, पर आपका वज़न नहीं जाएगा और शिविल नहीं जाएगा। ये शिविल 10 रुपये का एक आए, 8 रुपये का, 5 रुपये का, जो भी आता है। हुक 2 रुपये का आएगा, हुक चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन वज़न भी आ जाएगा आपका। ये हमने फासा जो बनाया, देखिए फासा यहाँ आके ये रुक गया, और ये वज़न बराबर आके यहाँ रुकेगा, बिल्कुल देखो। ठीक है, और वज़न कभी बांधना नहीं है आपको, वज़न कभी भी बांधना नहीं। तो ये देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे ये मोनो लाइन का सेटअप है, 1-1.5 फुट का, और यहाँ पे शिविल लगा, यहाँ पे लगा हुक। ठीक है, और ये वज़न है। वज़न क्यों नहीं बांधते हैं हम लोग, एक जगह बांधने का कारण क्या है। अभी सपोज आपको ये वज़न हमने बांध के फेंका हुआ इसमें, ठीक है, और आपको मच्छी लगी यहाँ पर, ठीक है, और मच्छी आपको खींच रही है ना, आप वो देखो रॉड पे ज़रा भी हलचल नहीं होगा अगर यहाँ आपने वज़न बांधा है। तो अगर आपने यहाँ वज़न बांध दिया तो वहाँ पे देख रहे हैं
ज़रा सा भी हलचल नहीं होगा। जो ज़रा सा बाइट हैगा ना वो ये खा जाएगा, ये वज़न खा जाएगा। इसके लिए वज़न को कभी भी बांधते नहीं, वज़न खुला रखते हैं। आप देखो, आप यहाँ भी ध्यान देना और वहाँ भी ध्यान देना। आप देखो जैसे मच्छी ज़रा सा भी हलचल करी रॉड पे, आप देख रहे हैं रॉड हिल रहा है, तो तुरंत आपको पता चलेगा। ये अगर आपको वज़न को बांधना नहीं है, कभी भी इसमें ओपन रखना है, ठीक है। तो आप समझ गए, ऐसा ही ये बेट फिशिंग के लिए बताया मैंने। ये जो आप स्टार्टिंग करने वालों बेसिक, उसके लिए बताया मैंने कि आपको वज़न ऐसा लगाना है, शेविल यहाँ बांधना है और इस तरीके से करना है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक करें ज़रूर और शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो घंटी का बटन है ना, अभी तुरंत दबाएं उसको, ठीक है। बाय बाय।